आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस भाग में हम जानेंगे कुंभोत्पत्ति की प्राप्ति। एक समय की बात है, दैत्यों और दानव ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शारीरिक अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उसमें अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। तत्पश्चात देवता और दानव ने पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप क्षीरोद सिंधु में मंथन किया, जिसमें मंद्राचल मंथन दंड था, वासुकी नेति था। कच्छ रूपधारी भगवान मंद्राचल के पृष्ठ भाग थे और भगवान विष्णु उक्त मंथन दंड को पकड़े हुए थे। तदंतर उस क्षीर सागर के 14 रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, गरल, पुष्पक, ऐरावत, पंचजन्य शंख, रंभा, कामधेनु, उच्च श्रवा और अमृत कुंभ निकले। उन्हीं रत्नों में से अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शंकराचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानव में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मार काट के समय में पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश गिरा था। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसवन होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवनद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानव में परस्पर 12 दिन पर्यंत निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और अवशिष्ट 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों को वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यदेही ग्रह अब आते हैं। उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत कुंभ सुधा बिंदु गिरा था, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। यह थी कुंभ प्राप्ति की अमर कथा। अब हम जानेंगे कुंभ पर्व का उद्देश्य एवं आध्यात्मिक रहस्य।
हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन 4 कुंभ पर्व के निर्णित स्थानों में कुंभ योग के समय तत्संप्रदाय सम्मानित साधु महात्माओं के साम्यवाद द्वारा संसार के सर्वविध कष्टों के निर्वर्तित देश, समाज, राष्ट्र और धर्म आदि समस्त विश्व के कल्याण संपदानार्थ निष्काम भावना पुरस्पर वेदादि शास्त्रानुकूल अमूल्य दिव्य उपदेशों जगत कल्याण करना ही कुंभ पर्व का महान उद्देश्य है। कुंभ पर्व के आध्यात्मिक रहस्य के विषय में विचार करने पर ज्ञात होता है कि जो गृहस्थ मनुष्य पंचअग्नि विद्या को जानते हैं तथा जो वानप्रस्थी सन्यासी या नैष्ठिक ब्रह्मचारीगण सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त होकर श्रद्धा पूर्वक तप तथा सत्य पालन आदि का आचरण करते हैं, वे उत्तरायण मार्ग से अर्थात सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां अनेक कल्प तक निवास कर पुनः जिस मार्ग से वे गए थे उसी मार्ग से लौटकर इंद्रादि लोक में ही रहते हैं और वे लोग भूलोक में नहीं आते। इंद्रादि लोक में रहते हुए सौभाग्यवश गुरु उपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो जाने के कारण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वे इस संसार में नहीं आते हैं, प्रत्युत ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। और जो साधारण गृहस्थ जन ग्राम में ही रहते हुए इष्ट अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म तथा पुत्रवापी कूप तड़ागदि प्रतिष्ठा तथा दान यज्ञ आदि का आचरण करते हैं, वे दक्षिणायन मार्ग से अर्थात धूम मार्ग से चंद्रलोक जाते हैं। वहां वे पुण्य क्षय प्रयत्न निवास कर फिर बादल आदि बनकर इस पृथ्वी पर औषध तृण तथा वनस्पति रूप में वृष्टि द्वारा पैदा होते हैं। जो मनुष्य पंच अग्नि विद्या आदि से तथा अग्निहोत्री वापी कूप तड़ागादि प्रतिष्ठा दान यज्ञ आदि से वंचित रहते हैं, वे कीट पतंग आदि की योनि में जाते हैं और बार बार जन्म मरण जन्य कलेश को भोगते हैं। इस प्रकार मरने के बाद मनुष्य की उत्तम मध्यम तथा अधम ये 3 गतियां उपनिषदों में वर्णित है। जो मनुष्य मरने से पहले ही गुरु उपदेश द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके मरने के समय प्राणों के साथ आत्मा पूर्वत मांगने से किसी भी मार्ग का अनुसरण नहीं करती, अपितु हृदय में ही लीन हो जाती है। यह सर्वोत्तम गति ज्ञानियों के लिए उपनिषदों में बतलाई गई है। वस्तुतः पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ पर्व मनाने का रहस्य यह है कि हम लोग इस पर्व पर दूर दूर से अनेक स्थानों से हरिद्वार प्रयाग आदि पवित्र तीर्थों में आकर गंगा स्नान से पवित्र होकर श्रेष्ठ विद्वानों के उपदेशों द्वारा ज्ञान प्राप्त करें तथा तप सत्य दान यज्ञ आदि शुभ कर्मों का यथाधिकार यथारुचि आचरण करें, जिससे मृत्यु के बाद हमें सर्वोत्तम उत्तम या मध्यम गति प्राप्त हो और अधम गति कदापि ना मिले। कुंभ पर्व के अध्य पर्व तर्क भगवान शंकराचार्य। जिस कुंभ पर्व का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है उसकी प्राचीनता के संबंध में तो किसी को संदेह होने का अवसर ही नहीं है, किंतु यह बात अवश्य विचारणीय है कि कुंभ मेले का धार्मिक रूप में प्रसार करने का श्री गणेश किसने किया। इस विषय में बहुत अन्वेषण करने पर सिद्ध होता है कि कुंभ मेले को प्रवर्तित करने वाले भगवान शंकराचार्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुंभ पर्व के प्रचार की व्यवस्था केवल धार्मिक संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए किया था। उन्हीं के आदेशानुसार आज भी कुंभ पर्व के चारों सुप्रसिद्ध तीर्थों में सभी सांप्रदायों के साधु महात्मागण देश काल परिस्थिति के अनुरूप लोक कल्याण की दृष्टि से धर्म का प्रचार करते हैं।
जिससे समस्त मानव समाज का कल्याण होता है। भगवान शंकराचार्य जी के कुंभ पर्व के होने के कारण ही आज भी कुंभ पर्व का मेला मुख्यतः साधुओं की ही माना जाता है। वस्तुतः साधु मंडली की कुंभ का जीवन है। भगवान शंकराचार्य ने जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुंभ पर्व को प्रवर्तित किया था, आज उसमें जो आवश्यकता से अधिक कमी आ गई है वह किसी से छिपी नहीं है। आज प्रत्येक गृहस्थ एवं साधु महात्माओं को चाहिए कि पुनः भगवान शंकराचार्य जी के आदेशानुसार पूर्ति में मनसा वाचा प्रवृत्त होकर अपना और देश का कल्याण कर कुंभ पर्व के महत्व को सुरक्षित करें। आज यह भाग यहीं समाप्त करती हूँ। अब अगले भाग में मैं बताऊंगी आप लोगों को पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ के बारे में, साथ ही कुंभ पर्व के स्नान दिन।